हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से 28 तक। वे कफरनाहुम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलील प्रांत के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त ने अपने मिशन कार्य का आगाज बहुत ही निर्भयता और दृढ़ता से किया। उनके घोषणा पत्र में यह झलकता है जब उन्होंने नबी इसायास के ग्रंथ को पढ़ा। उन्होंने परमेश्वर के राज्य की आगमन की उद्घोषणा की और लोगों पर तरस खाकर पूरे संसार के लोगों को एक प्रेममय आमंत्रण दिया कि वे परमेश्वर के प्रेम को पहचान लें। यीशु के कथन में आदेश था, निर्भयता थी कि वह कोढ़ियों का स्पर्श कर सकें, लोगों के पाप क्षमा कर सकें, उनके साथ भोजन कर सकें, रूढ़िवादी परंपराओं की दीवार गिरा सकें। उनके लिए सब कुछ संभव था क्योंकि वे पिता से जुड़े हुए थे। पिता की शक्ति और सामर्थ्य सब समय यीशु के साथ था। हमारे लिए भी यह संभव है यदि हम ईश्वर से जुड़े रहें और प्रार्थना का सहारा लें। घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के द्वारा मनुष्य विज्ञान की शक्ति से भी ज़्यादा शक्ति पा सकते हैं और साहसी बन सकते हैं। यह कथन है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का। आज भी हम चंगाई प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं। हमने कईयों के चंगाई का साक्ष्य देते हुए देखे और सुने हैं, या इसलिए कि चंगाई देने के लिए प्रार्थना करने वाले और चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने वाले दोनों ही ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते हैं। इसी विश्वास की आज भी हमें ज़रूरत है।